हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मेरी वीडियो का थर्ड पार्ट है और सेकंड वाले पार्ट में हमने यहाँ तक कर लिया था। इसके आगे की वीडियो मैं अब यहाँ पर बताऊँगी। तो इसमें हमें कैप को पूरा कंप्लीट करना है और आगे की तरफ हमें बॉर्डर बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 फ्लावर हमारे आ गए हैं। अगर आपको इनसे ज़्यादा फ्लावर बनाने हैं तो आप यहाँ पर 10 या 12 के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप इसे कम या ज़्यादा अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे इतने ही ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे फ्लावर, इसलिए मैं यहाँ पर इतने बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी 1 2 3 4 5 6 डबल स्टिच कम हो गई। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट राउंड बनाना है। उसके लिए 1 2 3 चैन बनाएंगे, इसे पलट लेंगे और इसके बाद में हम यहाँ पर हमें अभी और डबल स्टिच को कम करना है। इस जगह पर बनाएंगे 1 8 डबल स्टिच हो गई। अब इसके ऊपर हमें देखिए यहाँ पर हमने 5 डबल स्टिच बनाई थी। ठीक है ना, ये 5 डबल स्टिच थी जो हमने इसके ऊपर हमने फ्लावर बनाया है 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी फंदे को यहाँ पर हम कम करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर 1 2 3 डबल स्टिच बनाएंगे यहाँ और इस साइड के स्किप कर देंगे। तो ठीक है ना, 1 2 को स्किप करेंगे। यहाँ जो गैप है इसमें हम डबल स्टिच बना लेते हैं और एक डबल स्टिच पत्ती के ऊपर, फिर एक डबल स्टिच यहाँ पर गैप में। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे 2 डबल स्टिच कम हो गए। ठीक है, इसके बाद हमने जहाँ पर डबल स्टिच बनाई हुई है उसके ऊपर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर भी हमने 2 को 1 कर रखा है, तो हमें इसके ऊपर एक ही डबल स्टिच बनानी है। ठीक है, इस तरीके से हमें डबल स्टिच को कम करना है। 1 2 सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी 8 डबल स्टिच बनाएंगे और 9 और 10 को 1 कर देंगे। ठीक है, और हमें जो नेक्स्ट राउंड बनाना है उसमें हमें डबल स्टिच कम नहीं करनी है। आप देख लीजिएगा इस तरीके से फोल्ड करके कि हमारा जो कैप है उसकी लेंथ हमें 7 इंचेस चौड़ाई में चाहिए होती है, 7 से 8 इंच, तो उतनी हो जाए उसके हिसाब से आप यहाँ पर रख सकते हैं। अभी मेरे यहाँ पर मुझे इतना करना है। मैं यहाँ पर 2 राउंड में और इसी तरीके से फंदों को कम करूंगी, 2 लाइंस में और कम करूंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसी तरीके से पैटर्न यही रहेगा कम करने का, बस हमें थोड़े से ज्यादा फंदे को कम करना है। तो मैं जहां तक बना लेती हूँ थोड़ा सा आगे तक और फिर आपको दिखाऊंगी कि हमने कहाँ कहाँ पर कितने कितने फंदों को घटाया है। ठीक है, इसी तरीके से फंदों को घटाना है। और फ्लावर के ऊपर जो है हमें सेम इसी तरीके से बनाना है जैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं। जब हम फंदे कम नहीं करेंगे तब हमें यहाँ पर भी बनाना होगा। मैं आगे की तरफ बना लेती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कैप जो मैं लेंथ बनानी थी जितनी उतनी मैंने यहाँ पर बना ली है, पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम देखिए मैंने ये इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारा नीचे का पार्ट है। हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया था और आपको दिखाया था कि हमने यहाँ से फंदों को कम किया है। थोड़े थोड़े फंदे मैंने यहाँ पर कम किए हैं। देखिए इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ से स्टार्ट किए थे, तो यहाँ से मैंने आपको 3 लाइंस दिखाई थी। उसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि मैं फंदों को कम करूँगी और कितना कम करना है मैं आपको बता दूंगी। तो हमें यहाँ पर 80 डबल स्टिच चाहिए चौड़ाई में। तो जहाँ तक हमारी 80 डबल स्टिच आ जाए उतनी लाइन तक हमें फंदों को घटाना है। तो अब ये देख सकते हैं मैंने इस लाइन तक यहाँ तक फंदों को घटाया है। यहाँ पर हमारी 80 डबल स्टिच हो गई हैं। इसके बाद हमने फंदों को नहीं कम किया, सिंपल एक के बाद एक रो बनाते गए हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में दो रो बनाई थी, उसके बाद फ्लावर बनाया था, तो उसके बाद मैंने 3 रो के बाद ही फ्लावर बनाया है। आपकी मर्जी है, आप 2 के बाद भी बना सकते हैं और 3 रो के बाद भी ये पफ
इसका फ्लावर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल रैंडमली आप बना सकते हैं, जितने चाहें आप, ज़्यादा चाहें तो आप ज़्यादा फ्लावर पास पास में डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे बिना फ्लावर के भी आप कैप बना सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ से बनाए हुए हैं, अगर हम काउंट करेंगे लाइंस तो यहाँ मैंने पूरी, यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31। तो टोटल मैंने यहाँ से स्टार्टिंग से पूरे कैप बनाने तक 31 लाइंस बनाई हैं। अब हम इसे इस तरीके से अपने कैप को आपस में ज्वाइन कर देंगे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारी इतनी लेंथ हो गई है, ये 70 डबल स्टिच है हमारे। इसके आगे हमें बॉर्डर बनानी है, तो इसे आप सुई की मदद से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और डबल स्टिच के क्रोशिया हुक से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको जैसे इजी लगे आप उसे आपस में इस तरीके से ज्वाइन कर दें। मैं यहाँ पर इसी से डबल स्टिच क्रोशिया हुक की मदद से ही इसे ज्वाइन कर रही हूँ। देखिए मैंने इसे बैक साइड की तरफ कर लिया है, पीछे की तरफ से। इसे पलटने के बाद में मैं यहाँ पर आपस में ज्वाइन करती जाऊंगी। तो इससे जैसे ज्वाइन करते हैं, जो डबल स्टिच के ये चेन्स हमें दिखाई दे रहे हैं, दोनों साइडों के एक एक चेन्स को हमें उठाना है और आपस में ज्वाइन करना है। देखिए इस तरीके से यहाँ से लेंगे, ये ऐसे, ये फर्स्ट स्टिच हो गई। अब इसके बराबर में सेकंड डबल स्टिच से निकालेंगे और इसके दूसरी साइड से भी लेंगे ऐसे, इसके बराबर में यहाँ से बहुत ही इजी है इससे भी ज्वाइन करना, और आप चाहें तो सुई से भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो पूरा इसे जोड़ लेंगे हम, पूरे कैप को इसे आपस में, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरा यहाँ पर इसे आपस में जोड़ दिया है। ये हमारा कैप यहाँ पर तैयार हो गया है। इसे अब हम इसे अटैच कर पक्का कर देंगे। यहाँ पर लास्ट में एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे और इसे कट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर इसे कट कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। अब इसमें इसे हम इसके अंदर ही अटैच कर देंगे। देखिए हमने यहाँ आगे की तरफ से, ये हमारा बैक साइड है, ये फ्रंट साइड से हमने ये इसे बीच में से इस तरीके से आ गया है, और ये हमारा, ये आप देख सकते हैं हमारा कैप हो गया है रेडी। अब इसके बाद हमें यहाँ पर आगे की साइड में बॉर्डर बनानी है साइड, इसमें हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये जो हमारी आगे की साइड है इसमें यहाँ से हमें इस जगह से, ठीक है, तो हमें इस जगह पर अपने धागे को अटैच कर लेना है। ये सबसे स्टार्ट, इस जगह हम अपने धागे को अटैच करेंगे, और बहुत ही इजी और बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर हम यहाँ पर बना रहे हैं। देखें, सिंगल एक चैन बनाएंगे यहाँ पर। उसके बाद इसके बराबर में जो हमारी ये लाइंस हैं, रो जो हमने बनाई हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें एक एक रो में दो दो इस तरीके से सिंगल स्टिच बनानी है। देखिए यहाँ से निकालेंगे इस तरीके से एक, फिर इसके बराबर में सिंगल स्टिच बनाएंगे दोबारा से, फिर इसके बराबर में दूसरी लाइन आ गई है हमारी, दूसरी रो के जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसमें भी हमें
सिंगल स्टिच बनानी है। ऐसे धागे को इसी के अंदर अटैच कर रहे हैं। हर जो हमारी रो है इस तरीके से हमें एक दो सिंगल स्टिच इसमें बनानी है। ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा राउंड हमें करना है। एक नेक्स्ट रो आ गई, तो इसमें हमें यहाँ पर बनाना है। और देखिए यहाँ पर जो हमारी ये सिंगल, मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी सिंगल क्रोशे आ जाएगी। 1 2, जहाँ पर हमने इसे अटैच, अब ये हमने बनाई थी जिसमें हमने इसे अटैच किया था। सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। इसमें 1 2 3 तीनों लाइंस में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके ऊपर वाली जो लाइन थी उसमें भी, उसके ऊपर भी। यहाँ पर जब आप एक बार बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको इससे ज्यादा नहीं करनी है, नहीं तो आपकी लहरियां आ जाएगी, कंगूरे, वो जो झोल आ जाता है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉर्डर में बिल्कुल भी फिनिशिंग ना आ सके। इसलिए आपको बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। सिंगल क्रोशिया बनानी है हर रो में 2 टाइम्स। तो 2 बार इस तरीके से बनाएंगे हर रो में। 1 2, इसके आगे 1। और जहां आपको ऐसा लगे कि ज्यादा खींच रही है आपकी बॉर्डर, तो वहां आप 2 की जगह 3 भी बना सकते हैं, क्योंकि हर किसी के बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। किसी के छोटे आते हैं स्टेप और किसी के थोड़े बड़े स्टेप आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपके स्टेप ये वाले जो होते हैं डबल स्टिच के, अगर आपके बड़े आते हैं लंबे, तो उसमें आपको 3 सिंगल स्टिच बनानी होंगी। और मेरे यहाँ पर डबल स्टिच इतनी ही आती है, तो मैंने इसमें 2 सिंगल स्टिच बनाई है। तो इसी तरीके से मैं पूरी लाइन कर लेती हूँ, उसके बाद आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ये लाइन पूरी कर ली है। जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सिंगल क्रोशिया की हमें लाइन बनानी है, मैंने ये यहाँ पर पूरी कंप्लीट करी है। कैप पर भी हमने इसी तरीके से सेम पूरी लाइन की है कंप्लीट। कैप पर भी हमने बना ली है, ठीक है। अब इसके आगे हमें 2 लाइन्स और बनानी है। तो अब हम यहाँ से इसे 2 लाइन्स और बनानी है। देखिए दूसरी लाइन्स जो सेकंड रो बनाएंगे हम, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक चैन बनाएंगे। इसको पलट लेंगे इस तरीके से, और पलटने के बाद हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, जो हमारी ये चेन्स आपको दिखाई दे रही हैं, एक हमने सिंगल क्रोशिया जो बनाई है, इसके ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया ही बनाते जाना है। ठीक है, सेम इसी तरीके से करते हुए पूरी रो कर लेनी है, पूरी दूसरी साइड तक जो हमारा कॉर्नर है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक पूरा बनाने के बाद में फिर इसे रिपीट करेंगे इसी तरीके से, और 3 लाइंस में बना लूँगी। 3 लाइंस बनाने के बाद हमें इसमें जो 4th लाइन बनाएंगे उसमें हमें यहाँ पर बटन होल बनाने हैं। तो मैं बटन होल आपको बनाना बताऊंगी। 4th लाइन में हमें बटन होल बनाना है। तो 3 लाइंस मैं रो कर लेती हूँ इसी तरीके से। तो ये मैंने देखिए यहाँ पर ये देखें 1 2 3 लाइंस बना ली है। 3 लाइंस करने के बाद अब हम यहाँ पर बटन होल बनाएंगे। तो बटन होल बनाने के लिए हमें पहले ये निशान लगा लेना है कि किस किस जगह पर हमें बटन होल बनाने हैं, और हमें कितने बटन, आप इसको कार्डिगन में कितने बटन लगाना चाहती हैं आपकी मर्जी के पर है। और आप चाहें तो इसमें 6 बटन या 7 बटन, या फिर कुछ लोग सिर्फ ऊपर की साइड ही बटन लगाना पसंद करते हैं। तो आप चाहें तो ऊपर की साइड में जहां से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ 1 2 और 3
3 बटन भी लगा सकते हैं। मैं पूरे नीचे तक बटन को लगाने वाली हूँ। तो उसके लिए सबसे ऊपर स्टार्टिंग में एक होल हम यहाँ बनाएंगे, जो हमारा सबसे पहले हमने यहाँ बनाए थे। इस जगह पर एक बटन होल बनेगा, मैं यहाँ पर निशान लगा लूंगी, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बनाऊंगी और उसी के हिसाब से एक सबसे लास्ट में हम इस जगह लगाएंगे और बीच में हमें 6 बटन मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। बराबर बराबर के गैप से हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है और उसके बाद हम यहाँ पर बटन होल बनाएंगे, एक इस जगह एक ऊपर और बीच में एक यहाँ हो जाएगा। 1 2 थोड़े थोड़े से गैप पे 4 इंच के गैप पे हम यहाँ पर बटन होल बना लेंगे। तो आप अपनी लेंथ और उसके अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से आप बटन होल का निशान लगा के बटन होल बना लें। तो बटन होल किस तरीके से बनाने हैं वो आप इसमें देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, पहले हम जिस जगह बटन होल बनाना है वहां तक सिंगल स्टिच बना लेंगे। जैसे कि अब हमें यहाँ पर ही सबसे पहले नीचे की तरफ एक बटन होल बनाना है, तो हमने 2 सिंगल स्टिच बनाई है, उसके बाद हम यहाँ पर बटन होल बनाएंगे। बटन होल आप बटन के अकॉर्डिंग बनाएं। बटन होल छोटा बटन लगाना है अगर आपको, तो छोटा बटन के लिए छोटा होल बनेगा और बटन तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर 2 बटन के साइज मौजूद है। आप उसके अकॉर्डिंग जितना भी आपको साइज लगाना हो, देखिए जैसे कि ये है तो हमें इस साइज का बटन लगाना होगा। तो इसके लिए कैसा होल बनाएंगे और अगर इससे बड़ा साइज ये साइज आपको लगाना है बटन तो इसका होल कितना बनेगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। मैं यहाँ पर ये वाले बटन का यूज करूंगी, तो मैं इसके लिए ये देखिए 1 2 चेन्स बनाएंगे और 1 2 को स्किप करेंगे 2 सिंगल स्टिच को और थर्ड वाले स्टिच में इसे सिंगल स्टिच बना देंगे। ठीक है, और आगे जहां तक हमें सेकंड बटन होल बनाना है वहां तक इसे बना लेंगे। देखिए आप इस तरीके से, ये हमारा ये बटन होल हो गया। इसमें आप इसे चेक कर लें अपने बटन को कि ये आपका बटन इसके अंदर से निकल पा रहा है या नहीं। ये देखें हमारा ये बटन बिल्कुल ठीक है बटन होल इसके हिसाब से। ठीक है, और अगर आपको इस साइज का बटन लगाना है तो उसके लिए सेम आपको क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर 2 चेन बनाई हैं, उसके लिए आपको 1 2 3 चेन्स बनानी होंगी। 1 2 3 को स्किप करके 4th वाली में इसे अटैच करना होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखें मैंने आपको इसे सिंपल इसी तरीके से बताया हुआ है। तो अगर आपको इससे बड़ा बटन, वैसे इतना बटन ठीक रहता है, इनफ है, तो आप इसे 3 चेन के हिसाब से इतने बटन के लिए ऐसे बटन होल बना सकती हैं। ये 2 छोटे बटन के लिए हैं, ये बड़े बटन के लिए हैं। ठीक है, यहाँ मैं अभी छोटे बटन होल ही बनाऊंगी। तो ठीक है ना, इस तरीके से बनाते हुए मैं सारे बटन होल बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये बॉर्डर पूरी कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, इसमें फिनिशिंग कितनी आ गई है। इसके बॉर्डर के कंप्लीट होने से हमने जो ये बटन पट्टी बनाई है, यहाँ पर देख सकते, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर होल बनाने हैं बटन पट्टी में, तो हमने जो होल बनाए हैं इस वाले साइड पर बनाए हैं ये। तो इसका मैंने बताया था 2 चेन बनाकर 2 को स्किप कर लगा देना है, इसे अटैच करना है। इसके बाद जो सेकंड लाइन हमने बनाई है, सेकंड रो, उसमें हमने 2 सिंगल स्टिच बनाकर पूरी लाइन को कंप्लीट किया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने ये वीडियो इसमें ऐड नहीं कर पाई हूँ, इसे शूट नहीं कर पाई थी इसलिए। तो ठीक है ना, आई होप आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर इसे करना है। 2 स्टिच बनानी है सिंपल, और आगे की लाइन वैसे ही हर सिंगल स्टिच पे सिंगल स्टिच बनाते हुए पूरी कंप्लीट कर लिया। और 3 लाइंस मैंने इसके आगे बनाई हैं होल के आगे। तो यहाँ 7 लाइंस कंप्लीट हो गई हमारी यहाँ पर। और 7 लाइंस के बाद में आप देख सकते हैं इसका लुक को पूरा बहुत ही प्यारा हो गया है। यहाँ पर
ये गले की साइड है। अभी मैं आपको इसमें बटन अटैच कर भी दिखाऊंगी। और ये हमारे गले का जो कैप में हमने बनाया है, कैप में भी आप देख सकते हैं इसके बनाने से कितनी अच्छे से इसका लुक आया है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से कैप बन के रेडी हुआ है। और इसमें का लुक देख सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और मेरे चैनल पे इस तरीके की और भी बहुत सारे खूबसूरत टॉप और वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप मेरे चैनल को ओपन करके और वहां से देख सकते हैं। फ्रॉक्स, बेबी फ्रॉक्स वगैरह, कैप, सब तरीके की आपको वहाँ ट्यूटोरियल वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो जल्दी से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।